हेलो हितर डॉक्टर्स। काफी नीट एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम प्राइवेट से एमबीबीएस करें या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस और बीडीएस करें। तो इस वीडियो में हम इनका कंपैरिजन करेंगे ताकि आप नीट काउंसलिंग से पहले डिसीजन ले पाएं कि आपको प्राइवेट एमबीबीएस में जाना है या बीएमएस बीडीएस में एडमिशन लेना है और फिर आप उसी का ही काउंसलिंग करवाएं। और इसमें हम पूरा 360 डिग्री देखेंगे कि भाई प्राइवेट एमबीबीएस करने के क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है या फिर किसे करना चाहिए, वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बीएमएस करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, बीडीएस का क्या स्कोप है। और एंड में हम डिस्कस करेंगे, जैसे भाई काफी बच्चों को रह जाता है कि यार मुझे तो एमबीबीएस करना था गवर्नमेंट कॉलेज से ही, तो कई बार पार्शियल ड्रॉप करते हैं। तो इन तीनों कोर्सेज में कहां पर जाकर आप पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं, कहां आपकी बेटर प्रिपरेशन होगी ताकि आपके नेक्स्ट ईयर जो नीट 2026 है उसे क्रैक करने के चांसेस हाई हो। तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि उसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। विवाइज क्लासेज मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर हमने नीट काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट के लिए कोर्स लॉन्च किया है जस्ट एट ₹149। उसका बैनर ऐसा आपको दिखाई देगा मोबाइल ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी। इसमें क्या क्या मिलेगा, 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ डिटेल मिलती है, फीस डिटेल मिलती है, बॉन्ड डिटेल मिलती है। ये हेल्प कैसे करती है आपकी, जैसे भाई मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 13,972 और उसका कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ जो कट ऑफ आपको दी है वो हमने राउंड वाइज दी है, कैटेगरी वाइज दी है, ताकि हर बच्चे का कवर हो। अब जिस बच्चे की रैंक है 13,972 वो क्या करेगा, राउंड 1 की कॉलेज की जो कट ऑफ पीडीएफ है उसे ओपन करेगा, देखेगा मेरी रैंक के आसपास कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कॉलेज हैं जो मुझे मिल सकते हैं। जब वो काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग करेगा तो उस टाइम उसे वो हेल्प करेगा। दूसरा, ऐसे वो राउंड 2 में देख लेगा, भाई राउंड 3 में देख लेगा, फिर उसे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मैं राउंड 3 में जाऊंगा तो मुझे बेटर कॉलेज मिल सकता है। फीस डिटेल बॉन्ड डिटेल आपकी हेल्प करती है। भाई आपने कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जहां पर बॉन्ड ही बहुत ज्यादा है, जैसे हरियाणा के कॉलेजेस में होता था, अभी तो थोड़ा रिलैक्स कर दिया, फिर आप फंस गए, तो ऐसे ये हेल्प करने वाला है। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट फीचर है इसके, वो है एक डाउट सपोर्ट सिस्टम, जहां पर आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी कोई आपका डाउट हो सकता है तो वो सारे हमारी टीम आपके रिप्लाई करती है। और एक है ग्रुप फीचर जो आपको ऐप पर मिलता है। जितने भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनका एक कंबाइंड ग्रुप बन जाता है, वहां पर आप एक दूसरे से भी चैट कर सकते हैं, एक दूसरे के डाउट भी देख सकते हैं, हमारी टीम ने क्या रिप्लाई किया है वो भी आपके हेल्प करेगा, जो कंफ्यूजन आपके काउंसलिंग को लेकर होंगे। और इसमें हम काउंसलिंग गाइडेंस की वीडियोस तो अपलोड करेंगे ही, वो भी आपकी हेल्प कर सकती है काउंसलिंग के टाइम। तो बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट एट ₹149। पहले इसका प्राइस 99 था, अभी बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ सकता है। बेटर है आप उससे पहले ज्वाइन कर लें। अब हम शुरू करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस का कंपैरिजन। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं किन बच्चों को क्या करना चाहिए, और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे फीस। वैसे तो आप सबको आइडिया है ही भाई फीस कहां पर ज्यादा लगने वाली है। फीस प्राइवेट एमबीबीएस में सबसे ज्यादा लगेगी और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर तो नेग्लिजिबल है अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे। अब यहाँ पर फीस कितना लगता है, फीस आप मान के चले 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक भी चला जाता है, कई बार 2 करोड़ तक भी पैसा लग जाता है। तो इतनी फीस क्या देना सही है, क्या ये सबके लिए है? तो मेरा रिकमेंडेशन है ये भाई उनके लिए नहीं है जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, मतलब खुद का हॉस्पिटल नहीं है, जिसके पापा के 4-5 हॉस्पिटल या एक हॉस्पिटल नहीं है। इसको मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं भाई हमारा खुद का हॉस्पिटल है और मुझे तो आगे चल के इसको हैंड ओवर करना है तो अपने बेटे को ही कर दूं, तो उनके लिए है ये प्राइवेट एमबीबीएस। अब कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन बेच देता हूं, बेटे को तो एमबीबीएस करवाना है, बच्चा बोल रहा है मेरा तो ड्रीम था, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, जमीन बेच दिया या मकान बेच दिया या अपनी जिंदगी भर की सेविंग यहाँ पर लगा दी। ये बहुत अच्छे डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस करने के बाद अगर आप जॉब करेंगे तो सैलरी से इतना जो फीस आपने पे की है वो रिकवर करना मुश्किल है, और कई बार तो लोन भी ले लेते हैं लोग, तो लोन पर इंटरेस्ट का बर्डन अलग आएगा बाद में। तो आई थिंक ये डिसीजन उनके लिए नहीं है जिनके खुद के हॉस्पिटल नहीं है, या तो फिर आपके पास बहुत अनाप शनाप पैसा पड़ा है, चलो कहीं दूसरा बिजनेस आपका चल रहा है वहां से पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ डिग्री तो लेना ही है, तो यही कर लेते हैं, बच्चे का ड्रीम है। दूसरा इसमें क्या है कि भाई जब आप एक बार एमबीबीएस कर लेंगे तो हो सकता है बाद में उसको एमडी भी करना होगा, और अगर आपको एमडी भी प्राइवेट से करना पड़ गया तो भाई 1.5 करोड़ से और 2 करोड़ फिर से तैयार रखना। तो इतनी फीस आप दे चुके होंगे जो रिकवर करते करते हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी लग जाए। तो इसलिए एक अच्छा डिसीजन नहीं है जिनके ऑलरेडी हॉस्पिटल या जिनके मम्मी पापा के डॉक्टर या 4-5 हॉस्पिटल या कोई चेन उनकी नहीं चल रही।
ठीक है। तो ये डिसीजन आप इसी तरीके से लें कि फीस आपके पास है या नहीं है। अननेसेसरी लोन लेके जमीन बेच के अपने पापा की जिंदगी भर की कमाई लगा के प्राइवेट एमबीबीएस करने में कोई भलाई नहीं है, ठीक है। यहां पर फीस का तो कोई खास सीन है ही नहीं, ऑलमोस्ट दोनों ही में कम ही फीस रहती है और एक मिडिल क्लास या एवरेज क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। तो यहां पर बेनिफिट क्या है सर, देखो भाई तीनों में ही अगर मैं बात करूं, जब आप तीनों कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, अगर सैलरी की बात की जाए तो तीनों में प्राइवेट में ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिलने वाली है। इसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, इसको भी लगभग उतना ही सैलरी मिलेगा और बीडीएस वाले को भी उतना ही सैलरी मिलेगा। लेकिन कभी कभी बीएमएस वालों को बेनिफिट मिल जाता है किस चीज का, आजकल बीएमएस वाले बच्चों को कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफरेंस देते हैं एमबीबीएस की जगह। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से कम सैलरी में मिल जाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम इनसे भी ज्यादा सैलरी इसको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। ये लोग क्या करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कि भाई इस बच्चे को नॉलेज तो है ही, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हम अपने डॉक्टर से करवा देंगे, तो एक जनरल फिजिशियन की तरह ये लोग काम कर देते हैं। और आपने देखा भी होगा छोटे मोटे टाउन में या कुछ कुछ हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे, उनके पास डिग्री बीएमएस होगी लेकिन वो सारी कुछ प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, एलोपैथी। ऐसा चल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट का आपने देखा होगा ब्रिज कोर्सेज लेके आ रही है गवर्नमेंट कि भाई जो बीएमएस वाले हैं उनको ये 6 महीने 1 साल 2 साल का कोर्स करा दो, और फिर अब हमारे जो गांव हैं वहां पर डॉक्टर्स की कमी है तो एटलीस्ट ये उनकी सर्विस दे सकते हैं। तो ऐसे प्लानिंग गवर्नमेंट के हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट जॉब को लेकर या जो जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर बीएमएस वाला आगे आपसे रहेगा। यहां पर भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सोचेगा ना भाई इसने भी कुछ खास तो पढ़ाई करी नहीं होगी, पता है आपको आजकल प्राइवेट कॉलेज का हाल क्या है, प्रोफेसर किस लेवल के होंगे वहां पर, तो सोचेगा गवर्नमेंट वाले का जो बीएमएस है उसी को उठा लो, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम देके इसको रख लेते हैं। दूसरा क्या है, प्राइवेट एमबीबीएस में आप ये भी ध्यान रखेंगे जो आपने कॉलेज चूज किया है वो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से चूज करें। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेज ही बेकार है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। देखें भाई कब स्टेब्लिश हुआ था, उसकी क्या हिस्ट्री, कितना पेशेंट लोड है, प्रोफेसर का लेवल क्या है, उसके प्लेसमेंट कैसे हैं, तो वो चीज भी आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आपकी कुछ ठीक ठाक जॉब लग पाएगी। तो जॉब में सैलरी में हम बात करें तो विनर कौन है, बीएमएस। उसके आगे अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, बेनिफिट क्या है बीएमएस का एक और, कि भाई एमबीबीएस करो या बीडीएस करो, दोनों ही जगह जाकर आपको मास्टर डिग्री करने की नीड हो सकती है। लेकिन एक बीएमएस को कोई खास नीड नहीं है, आप नहीं भी मास्टर करोगे तब भी आपका चल जाएगा। तो मतलब दोनों में हम देखें तो बीएमएस वाला जल्दी से जॉब अपॉर्चुनिटी या जल्दी से जॉब में जा सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी है। तो सर फिर फायदा क्या है, ये लोग करते क्यों हैं भाई? इनका तो मैंने बता दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पापा को हैंड ओवर करना है तो किसी न किसी को तो देना ही है, तो बेटर है बेटे को ही दे दो, तो इसलिए ये लोग इसको चूज करते हैं। अब आ जाते हैं बीडीएस पर। बीडीएस में क्या है भाई, बीडीएस में देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों ही लिमिटेड है, और अगर बीडीएस की बात की जाए तो भाई थोड़ी सी सप्लाई ज्यादा है। जैसे आपने देखा पिछले साल भी सीट बढ़ा और कंटिन्यूसली सीट बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से अवेलेबिलिटी जब ज्यादा है, पेशेंट उतना है नहीं, तो डिमांड क्या है यहाँ पर थोड़ी सी कम है। और कम होने की वजह से क्या होगा, जब ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो नेगोशिएशन करना इजी है, तो यहाँ पर सैलरी कम मिलती है, जॉब भी कम है। आपने देखा भी होगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में 1 या 2 बीडीएस डॉक्टर हैं, वहीं अगर आप न्यूरो सर्जन की बात करेंगे पता चले 5 मिल जाए, हो सकता है गायनी कि आपको 5 डॉक्टर मिल जाए, 4 डॉक्टर मिल जाए, लेकिन बीडीएस आपको 1 ही मिलता है। तो सर ये लोग करते क्या है फिर भाई, अब आपके पास ऑप्शन बचता है, या तो आप अपना क्लिनिक सेटअप करें, कि आप क्लिनिक सेटअप करें और अपना नाम बनाएं, पब्लिक जब आपको जानने लगेगी, आपके पास पेशेंट लोड बढ़ेगा, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आप अच्छे खासे एमबीबीएस डॉक्टर को भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर आपका क्लिनिक अच्छे से चल जाए। लेकिन क्लिनिक चलाने में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको इसको सेटअप करना होगा, सेटअप करने में आपके पैसे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं फ्री में हो जाएगा, यहाँ आपको कॉस्ट लगने वाली है। दूसरा, आपके पास बिजनेस स्किल होने चाहिए, क्योंकि आपको हैंडल करना है, सारी चीजें देखनी है, पेशेंट आप हैंडल कर रहे होंगे, एम्प्लॉय जो होंगे उनको हैंडल कर रहे होंगे, क्या सामान आना है, क्या जाना है, मतलब पूरा एक टाइप से बिजनेस मैनेज करना आना चाहिए, मतलब बिजनेस स्किल्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। ओनली बीडीएस डिग्री से नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आप अपना क्लिनिक सेटअप नहीं कर पाएंगे तो कहीं बाहर जॉब करना होगा तो मास्टर आपको करनी पड़ेगी भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी हो गई स्कोप क्या है।
और इसके अलावा अब मैंने डिमोरलाइज बहुत कर दिया है ना बीडीएस वालों को, तो भाई देखो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। अब देखो अगर हम अपने पीछे देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, आप खुद पूछना अपने मम्मी पापा से कि आप कितनी बार बीडीएस डॉक्टर के पास गए हैं। उनकी एज अभी 50, 52, 55 होगी, तो हो सकता है वो 1 या 2 बार विजिट किए होंगे। तो जब अब वैसे भी आप खुद भी देख सकते हो, हमारी दांत में दर्द है या जाड़ में दर्द है, हम इग्नोर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन बाद सही भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पेशेंट लोड थोड़ा सा कम है। लेकिन आने वाले टाइम में लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज को लेके कि हमारे दांत सही होने चाहिए। जैसे आपने देखा कुछ उसकी दांत की शेप खराब हो तो अपने दांत सेटअप करवाते हैं, डिजिटल स्माइल, या फिर आपकी जो प्लास्टिक सर्जरी है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर भी नीड पड़ती है। तो आजकल स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे बीडीएस का, और आने वाले जब आप कर लेंगे कंप्लीट 5-10 साल में और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बीडीएस बिल्कुल ही डेड है, अभी इसमें और कुछ मतलब और ज्यादा अच्छा होना है। अब बात करते हैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की। अब यहाँ पर तो भाई एमबीबीएस जो आपने सोचा था लगभग वही पढ़ना है, लेकिन बीएमएस में थोड़ा सा क्या है कि यहाँ आपको संस्कृत पढ़नी पड़ सकती है, ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। बाकी आप भी मेडिसिन ही पढ़ेंगे, थोड़े नाम अलग होंगे, एलोपैथी के अलग रहते हैं, बीएमएस के अलग, बाकी अच्छा खासा साइंस आप यहाँ पर पढ़ते हैं। और बीडीएस में आपका जो मेन फोकस रहेगा वो डेंटल मतलब अपने दांतों पे रहेगा, उसी के बारे में आप ज्यादा स्टडी करेंगे। और जब आप एमडी करने जाएंगे तो फिर फर्दर इसमें स्पेशलाइजेशन होगा। तो ओवरऑल ज्यादा यहाँ पर स्टडी पूरा इंग्लिश में रहेगा, पूरा आपका साइंस बेस रहेगा। यहाँ तो सब कुछ वही है, यहाँ थोड़ा सा संस्कृत है। अगर आपको संस्कृत डिफिकल्ट लगता है या ऐसा लगता है कि ये सब क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार लोगों का एटीट्यूड भी होता है यार बीएमएस क्या करूंगा, संस्कृत ये सब नहीं, मेरे को नहीं पसंद है, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उब जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप भी वैसा ना करें। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि भाई कैसे क्या करना है। मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। फिर आपके पापा का हॉस्पिटल है, आपके पास सनाप पैसा पड़ा है, तभी करने की सोचें, अदरवाइज छोड़ दें इस ऑप्शन के बारे में। रात में भी मत सोचना, सपना भी मत लेना। इधर आ जाते हैं, दोनों जगह फीस अफोर्डेबल है, कर सकते हैं इजीली। अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए, जल्दी से पैसा कमाने की है, तो आप बीएमएस में जाएं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा, आपको बाद में मास्टर करना होगा। और आपको ये है कि भाई मेरे को संस्कृत वगैरह या मेरा एटीट्यूड ऐसा, मेरे को वैसे आयुर्वेदा वाले अच्छे नहीं लगते, तो आप इसकी तरफ भी मत सोचना, फिर आप कुछ और देख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर मुझे पार्शियल ड्रॉप करना हो तो मेरे लिए इनमें से कौन सा कोर्स बेटर रहने वाला है। अब देखो यहां बात आ जाती है बॉन्ड की। क्या जहां आप कोर्स कर रहे हैं या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां पे बॉन्ड है क्या? क्योंकि बॉन्ड होगा तो फिर आपसे वो 4 साल की फीस भरवाएंगे, या जो भी XYZ बॉन्ड है वो पूरी डिटेल लेंगे आपसे, वो पूरा पैसा वसूल करेंगे। तो जहां बॉन्ड होगा वहां तो नहीं कर पाएंगे, आप क्रैक भी कर लेंगे तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलना, क्योंकि ऑलरेडी वो फीस देनी है। अब यहाँ वाले बच्चे आप तभी करना जब आप बंद कर चुके हैं नीट का सपना कि अब नीट नहीं देना है और पापा के पास पैसा है। नहीं तो पता चले नीट 26 क्रैक कर लिया और फिर आपके पास ये पूरी फीस पे करके एडमिशन लेना पड़ रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ है बीडीएस में हो सकता है उतना बॉन्ड ना हो, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में वो आप बॉन्ड चेक करना। अदरवाइज बीएमएस के कॉलेज में मैंने बहुत जगह देखा है बॉन्ड नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, कुछ कुछ में तो है ही नहीं। इस साल हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने बीएमएस के साथ क्रैक भी किया है, तो उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उनको मिल चुके हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं है। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है पार्शियल ड्रॉप के लिए बीएमएस में। तो आपकी डिग्री भी चलती रहेगी, नीट की तैयारी भी चलती रहेगी, और क्लासेज वगैरह का मुझे नहीं लगता अटेंडेंस वगैरह इतना सीरियस वहां पर रहता होगा। तो ये बेनिफिट भी आपको बीएमएस में मिल सकता है। अब अगर आपने नीट 2026 के लिए पार्शियल ड्रॉप का सोचा है तो बीवाइज क्लासेज मोबाइल ऐप पर हम ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च कर चुके हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, रैंकर बैच, जो केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसकी हेल्प से आप अपना पूरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ओनली 180 वीडियोज में, और 180 वीडियोज ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग या आपका जो वीक चैप्टर है उनको पहले कवर करना है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और खास बात, पिछले साल के वीडियोस तो आपको मिल ही चुके हैं। 24 जून से इसमें इस साल जो कोटा में क्लास में लाइव लेक्चर चल रहे हैं ड्रीम बैच में, वो वीडियोस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस कोर्स में मिलेंगे, और साथ में मिलते हैं आपको 7500 प्लस MCQs विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हर चैप्टर में आपको 4-4 एक्सरसाइज मिलने वाली है, और खास बात एक्सप्लेनेशन भी है, और टेस्ट मिलेंगे आपको 75। ये ओनली केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन।
तो आपको ऐसा है कि भाई मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसका टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका टेस्ट लगा लिया। तो रैंकर बैच से कंप्लीट केमिस्ट्री आपका कवर होगा और आप अपना 180/180 का ड्रीम भी कर सकते हैं। और अगर 180 केमिस्ट्री में आ गया तो डेफिनेटली नीट में आप अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। जैसे नीट 2024 में 11 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था बीवाई क्लासेस से, तो वो सब रैंकर बैच के स्टूडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारा कृष्णा बैच है जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन कवर है, रैंक बूस्टर कोर्स है और बीट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पीसीबी के टेस्ट मिलते हैं, वो सारे इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ लिखा फ्री एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। और खास बात है भाई, रैंकर बैच का प्राइस है ओनली 12,000, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है 8,000 का। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए ये अफोर्डेबल भी है एज कम्पेयर टू ड्रीम बैच। बस इसमें आपको लाइव लेक्चर नहीं मिलेंगे, सब कुछ रिकॉर्डेड रहने वाला है। और आपके लिए एक डाउट सपोर्ट है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहां से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट है आप 9429693672 पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।